सिद्धेभ्यः ॐ नमः 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 सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वेसाभूणं नमो लोये सव्वेसाभूणं पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। इच्छा चर्चा चल रही है कि पुण्य कैसी शक्ति है। जिसके पलड़े में पुण्य है वो दुनिया के किसी भी स्थान पर चला जाए उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और अगर पुण्य नहीं है तो उसके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां उसके जीवन में उत्पन्न होती रहती है। जो कुछ भी आज हमारे पास है ये सब पूर्व जन्म के पुण्य का फल है। चाहे वो बल हो, चाहे धन हो, चाहे रूप की सुंदरता हो, इन्हें जो कुछ भी है हमारे पास सब किया हुआ पूर्व जन्म का फल है। क्योंकि पूज्य समनभद्र स्वामी कहते हैं भक्ति सुंदर रूपम। और जितने भी व्यक्ति दुनिया में अपने आप को सुंदर समझते हैं या दुनिया के लोग उन्हें सुंदर मानते हैं, इन सब ने पूर्व जन्म में जिनेंद्र भगवान की बड़ी भक्ति की है, बड़ा गुणानुवाद किया है, उनका पूजन किया है, अभिषेक किया है, उनकी आज्ञा का पालन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। और उसी भक्ति के प्रभाव से इन्हें आज सुंदर रूप की प्राप्ति हुई। अगर किसी के पास धन है, उसने पूर्व जन्म में अपनी शक्ति को न छुपाते हुए हर अच्छे कार्यों में, सद्कार्यों में अपना धन का सदुपयोग किया है, अपना सदुपयोग किया।
मंदिर निर्माण में किया, अस्पताल के निर्माण में किया, आदि आदि जहां धन की आवश्यकता थी अब उसके पास था, उसने वो लुटाया। आज आदमी निरोग है, उसने पूर्व जन्म में बीमार लोगों की सेवा की है, जिसे हम भैया वृत्ति कहते हैं। मात्र हाथ पैर दबाना भैया वृत्ति नहीं है। उस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर देना, वो एक भैया वृत्ति है। भूखे को रोटी दे देना, वो उसकी एक भैया वृत्ति है। बीमार को दवाई दे देना, उसकी एक भैया वृत्ति है। आज जो कुछ भी हमारे शरीर में बल है, इसी भैया वृत्ति का ही परिणाम है। अनेक प्रकार की भैया वृत्ति होती। हाथ पैर दबाना तो लोग जानते हैं, मगर कोई असहाय है, अपाहिज है, कोई आधार नहीं उसके जीवन का, उसे सहयोग कर देना। जैसे अभी पिछले चतुर्मास के समय पर महाराष्ट्र में बड़ी भयंकर बाढ़ आई, सब तरफ से लोगों ने अपनी शक्ति न छुपाते हुए वहां के लोगों को सहयोग दिया। ये भैया वृत्ति। उनके आवास निवास स्थान टूट गए, बह गए। अशोक पाटनी ने 108 मकान बनाने के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर दिया। ये भी एक भैया वृत्ति है। 2.5 लाख रुपए का लगभग एक मकान उन्होंने 108 मकान बनाने की स्वीकृति दे दी। यह भी एक भैया वृत्ति है। भैया वृत्ति का क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। इसलिए यह हाथ पैर दबाना अकेला नहीं, ये सब पुण्य बंध के कारण होते हैं। आज जितने भी लोग बलिष्ठ हैं दुनिया के अंदर, शक्तिशाली हैं, भले वो मेहनत करें। मेहनत करने अकेले से कोई बलिष्ठ नहीं होता बंधु। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, 4 दिन 8 दिन जाते हैं और यूं चलने लगते हैं, फिर पहलवान बन गए साहब वो, मगर किसी ने एक थप्पड़ मार दिया तो चक्री जैसे घूम गए। कोई जिम चला जाता है, 10-5 दिन डंबल उठाता है, वेट करता है। अरे तू आजकल अरे मैं जिम जाता हूं ना यार। अच्छा जिम जाता है? हाँ यार। फिर पता चला ठंड आ गई तो अब कहाँ, अब नींद ही नहीं खुलती मेरी नींद नहीं खुलती। तो ऐसे आदमी कभी पहलवान नहीं बनते, इनका योग ही नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म में इन्होंने सेवा ही नहीं की। इसलिए ये कुछ दिन गए जोश जोश में, अब ये बंद हो गए। अब ये हमेशा कमजोर बने रहते हैं। थोड़ा सा मौसम आया, औक्षिक, थोड़ा सा गरिष्ठ भोजन चला गया तो 4 बार लोटा लेकर के चले गए। अगर कहीं पर अच्छा मिल गया, किसी पार्टी आर्टी में चले गए, 2-4-6 गुलाब जामुन खा लिए। अरे यार आज मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। क्यों हो रही है? अरे यार वहां गया था ना आज। फिर अरे यार मैं तो चैप गया 4-5। तो जा बेटा आप 4-5 बार, और फ्लैश में पानी नहीं है तो फिर बैठा हुए तो ये सब क्यों? पचाने की ताकत क्यों नहीं है तुम्हारे पास? क्योंकि तुमने कभी किसी की भैया वृत्ति नहीं की, और जो करता था उसको और घसीटा। भैया वृत्ति करना पड़ा। चल अपन वहां बैठते हैं, वहां चलते हैं, और ले गए अपने साथ में उसे। ऐसे बहुत सारे कारण जीवन में होते हैं बंधुओं। हनुमान जी जब विमान से गिरे थे, जन्म का बालक, सेना चूर चूर हो गई थी। और अगर तुम गिर जाओ तो तुम्हारी हड्डियां चूर चूर हो जाए। चूर चूर तो कोई ना कोई होगा। इसलिए उनका नाम श्री शैल रखा गया। शैल यानी चट्टान, पत्थर। और उसके ऊपर गिरे। विमान कितने ऊपर होता है? 2000 फुट, कम से कम 3000-4000 फुट। उतने ऊपर से एक जन्म का बालक गिरा और बड़ी मोटी शिला चूर चूर हो गई। कहां से आई ये शक्ति? पूर्व जन्म में उसने जबरदस्त पुण्य कमाया।
इसलिए जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत कहते हैं कि अपने जीवन में स्वाध्याय करते रहो। नई नई चीजें मिलती हैं, नई नई चीजें मिलती हैं, और आदमी उसको पढ़ करके सुन करके अपने जीवन को बदलने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है, और इसके कारण उसके अंदर अनेक विकृतियां दूर हो जाती और उसके जीवन में अच्छे कार्य शुरू हो जाते। अभी मैंने अष्टांगिका से शुरू किया था और 1.5 महीने में श्रीपाल के जीवन चरित्र को बताया। कितना श्रीपाल का पुण्य, कितना श्रीपाल का पुण्य, मगर कोड़ कैसे हो गया, कोड़ कैसे हो गया, समुद्र में कैसे पटक दिया। इतनी ताकत थी श्रीपाल के पास कि 1 करोड़ व्यक्ति अगर सामने आ जाएं और श्रीपाल अकेला उन व्यक्तियों से निपटने की ताकत रखता था। कोटि भट्ट श्रीपाल कहते थे, भट्ट यानी योद्धा। 1 करोड़ योद्धाओं का बल श्रीपाल के पास था, मगर कोड़ी हो गया, कोड़ी हो गया। कैसे हो गया? पूर्व जन्म में इसने राजा की पर्याय में, पूर्व जन्म में भी राजा था और इस पर्याय में भी राजा था, मगर एक पूज्य मुनिराज को देखकर इसने बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया और उनको उठा करके, अपने आदमियों से उठवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसने निकलवा लिया, तो धवल सेठ ने भी इसे समुद्र में फेंकवाया और ये अपने हाथों से तैर करके समुद्र तैर करके किनारे पर आया। समुद्र कितना है, कहां फेंका होगा, बीच में किनारे कहां फेंका होगा, महीनों लग गए उसे आने में। ऐसा वो श्रीपाल कोड़ी क्यों हुआ? मुनिराज को नीच कहा, बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया, कोड़ी हुआ। 1.5 महीने के अंदर मैंने जब श्रीपाल चरित्र के बारे में लोगों को यहीं पर प्रवचन में सुनाया, रोंगटे खड़े हो गए। जीवन में कुछ ऐसा करो कि जिसका रिप्लाई हमारे जीवन में अच्छा मिले, अच्छा मिले। अभी चर्चा चल रही है प्रद्युम्न कुमार की, क्या जीवन बेचारे। 5 दिन तक उसके जन्म का हैप्पी बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाया गया। 5 दिन तक कृष्ण का बेटा है, रुक्मणी का बेटा है, और 1000 दासियां रुक्मणी की सेवा में उपस्थित हैं। बड़े बड़े योद्धा उसकी रक्षा करने के लिए लगे हुए हैं। पूरे महल को घेराबंदी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मगर पूर्व जन्म का बैरी हेमवत नाम का राजा, वह मरकर के राक्षस बना। राक्षस कोई भूत पलित नहीं, देव बना। और वह जब निकल रहा था, उसका विमान कीलित हो गया। उसने कहा क्या बात है, यहां कोई जिनालय है, कोई महापुरुष है क्या? ही जब उसने नीचे उतर के देखा तो उसने कहा अरे, और उसने अवधि ज्ञान से जाना ये तो वही पापी है। और उसने सोचा कि अब इस कैसे घुसूं, यहां तो बड़ा पहरा बंद है। तो वो दरवाजों के बीच में जो सरास होती है, जगह होती है, वह देवता राक्षस जो दैत्य था, वो इतना छोटा रूप बना करके और दरवाजों के जो पटियों के बीच में जगह होती है उसमें से घुस गया। इतना छोटा रूप बना लिया और उस बालक को उठा लिया। सारे लोगों को मूर्छित कर दिया उसने अपनी विद्या के बल से। सारी दासियां मूर्छित हो गई, रुक्मणी मूर्छित हो गई। जो बड़े बड़े सुभट, बड़े बड़े योद्धा जो वहां की व्यवस्था में, रक्षा में लगे हुए थे, वो भी मूर्छित हो गए। अब उस जन्म के 6वें दिन के बालक को उठा करके ले आया। कहता है पछाड़ दूं इसे शिला के ऊपर, पछाड़ दूं इसे शिला के ऊपर।
क्या करूं, उसे समुद्र में फेंक दूं, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं? फिर उसके दिमाग में आया कि नहीं, इसे ऐसे नहीं मारूं, ये तड़प तड़प के खुद मरेगा। और एक 52 हाथ लंबी एक शिला, 50 हाथ चौड़ी शिला, अनुमान लगाओ 52 हाथ यानी 78 फुट लंबी शिला और 75 फुट चौड़ी, 75 फुट चौड़ी, इतनी शिला के नीचे उस बच्चे को दबा दिया, 6 दिन के बच्चे को, और अपने पैरों से उसे उस शिला के ऊपर उचका, कूदा, इसमें वो बच्चा मर जाए। देखना कर्म कैसा उदय में आता है। उसने पूर्व जन्म में क्या किया था? मधु राजा था और मधु राजा ने हेमवत राजा की रानी का अपहरण किया था। तो मधु राजा तो अंत में अपनी गलती स्वीकार करके कि मैंने एक स्त्री रानी का अपहरण किया, वह तो मुनि आदि बनकर के, व्यति बनकर के, क्षमा याचना करके, प्रायश्चित करके और स्वर्ग चले गए मरण करके। और ये हेमवत भी अपनी पत्नी रानी के वियोग में जंगलों जंगलों भटकता रहा, थोड़ा बहुत कष्ट से सहन करता ही रहा। उसके कारण इसे भी देव पर्याय मिली, मगर इसे निकृष्ट योनि मिली, नीच देव बना। और पूर्व जन्म का स्मरण आया तो वो बदला लेने के लिए आया। मधु राजा तो मुनि बनकर के समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त हुए, तो ये अच्छे स्वर्गों में गए और वहां से अवतरित होकर के रुक्मणी के गर्भ में आए। मगर पूर्व जन्म का बैरी हेमवत राजा जो दैत्य बना, वो उस बालक से बदला ले रहा है। तुम पूछते हो कि महाराज जी छोटे से बच्चे ने क्या किया? ये छोटा सा बच्चे को इतनी बीमारी, आजकल तो बड़ी बीमारियां, छोटे से बच्चों के हार्ट में छेद हो जाता है, कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। कारण यही है कि इनके पास सब कुछ था, खूब धन वैभव संपन्नता थी, पाप के लिए इन्होंने खूब खर्च किया, मगर किसी गरीब की दवाई नहीं कराई, किसी गरीब के लिए दवाई का पैसा नहीं दिया। और पैसा अपार था, बच्चे को विदेश जाने के लिए पैसा दे दिया पिता ने, जा ले जा 10 लाख रुपया। और पड़ोसी का बच्चा बीमार था, उसे किडनी बदलना थी, 2 लाख की जरूरत थी, वो आया भी, अरे नहीं है यार अभी, तुम क्यों परेशान करते हो, 2-3 बार आ गए, अभी रहने दो, अभी बच्चा विदेश जा रहा है। अभी बच्चा 6 महीने बाद भी तो जा सकता था, 10 लाख की जगह 8 लाख में भी विदेश घूम सकता था बच्चा, 2 लाख उसकी किडनी के लिए दे देते, उसका जीवन बच जाता। नहीं दिया, तुमने दवाई नहीं दी, किसी को औषधि नहीं दी। आज बच्चे जो बीमार पैदा होते हैं, या जो लोग भी बीमार होते हैं, पूर्व जन्म ने उन्होंने औषध दान नहीं दिया, किसी गरीब की सेवा नहीं की, उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं की। और वह बालक उस शिला के नीचे दबा है और उस दैत्य ने उसे पैरों से और कुचल दिया कि इसका कैसे भी अनिष्ट हो जाए, ये मरण को प्राप्त हो जाए। और चला गया। प्रातःकाल सूर्य का उदय हुआ, क्योंकि इसने अर्धरात्रि में किया जिसमें किसी पता ना चले, और रात भर में शिला पड़ी रहेगी तो ये मर जाएगा। सोचना जरा, ये साउंड भी अगर एक जन्म के बच्चे के ऊपर रख दें तो वो बच्चा भी मर जाएगा। मगर इतनी बड़ी शिला उस बालक के ऊपर पटक दी गई है, मगर सूर्य का उदय हुआ कि वह दैत्य कहीं सुकुमार शिशु का अनिष्ट न कर दे। विशाल शिला के नीचे भाराक्रांत उस अबोध बालक की क्या दशा हुई होगी, उसका अब आगे क्या होगा। जम्बूद्वीप के अंतर्गत
इसी भरत क्षेत्र में एक विजयात नाम का एक विशाल पर्वत है। उसके दक्षिण दिशा में एक इंद्रपुरी की भांति शोभा युक्त एक मेघकूट नाम का एक नगर है। वह नगर धन धान्य से परिपूर्ण है, संपन्न है और जिन चैत्यालयों से सुशोभित है, इन्हें बड़े बड़े विशाल मंदिरों से वह नगर सुशोभित हो रहा। वहां पर सर्वगुण संपन्न काल संबर नाम का एक विद्याधर राजा राज्य करता था। और वह विद्याधर, उसकी पत्नी का नाम था कनक माला। कनक यानी सोना होता है, और कनक यानी धतूरा होता है, और कनक यानी आटा भी होता है। तो अभी तो हम इसे सोना मानते हैं, हो सकता आगे हम इसका नाम बदल करके धतूरा भी कह दें। और वह कनक माला जो परम गुणवती और सुंदरी थी, राजा अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक व्यतीत जीवन कर रहा था। एक समय अचानक एक घटना घटी। राजा अपनी पत्नी के साथ विमान में विचरण कर रहा था, अनेक रमणीक देशों में भ्रमण करता हुआ जंगल जंगल के दृश्य देख रहा था, उद्यान देख रहा था, बगीचे देख रहा था, बड़ी बड़ी अटारियां, महल देख रहा था। उसी क्षण वही शिला उसकी नजर में आई। कौन सी शिला? जिसके नीचे वह बालक दबा हुआ था, प्रद्युम्न कुमार, वह शिशु बालक। अभी तो नाम ही नहीं रखा गया था, क्योंकि जन्म के 12 दिन के बाद बच्चे का नाम रखा जाता है। वो शिला उसे ध्यान आई, और वहां आते ही उसका विमान एकदम रुक गया। देखना, उस छोटे से बच्चे का पुण्य देखना कि ऊपर से विमान रुक गया, और तिल मात्र भी वह आगे पीछे नहीं हो रहा, रुक गया, अडिग हो गया वहां पर। काल संबर को बड़ी चिंता हुई। वो सोचने लगा, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? कोई विमान में खराबी आ गई? वो तो विद्याओं के बल पे चलता है, खराबी आने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या कारण है? किसी ने हमारे विमान को क्यों रोका? कहीं भूतल पर यानी इस पृथ्वी पर कोई मुनिराज तो नहीं है, कोई जिनालय तो नहीं है? क्योंकि चतुर्थ काल में जो सच्चे वीतरागी मुनिराज होते थे, उनके ऊपर से कभी विमान नहीं निकल सकता था। जिनालय के ऊपर से कभी विमान नहीं निकल सकता था। महापुरुषों के ऊपर से कभी विमान नहीं निकलता था, उस साइड से निकल जाएगा। और वहां तो वो अटक गया, विमान रुक गया। कोई अतिशयकारी प्रतिमा तो विद्यमान नहीं है भूगर्भ के नीचे, किसी प्राणी को कष्ट तो नहीं है। क्या कारण है? या कोई मेरा शत्रु, प्रतिद्वंदी कोई यहां पर है तो नहीं? उसने निरीक्षण के उद्देश्य से राजा अपनी पत्नी के संग विमान से नीचे उतरा। पर्वत पर पहुंचने पर उसने खदिरा की भयानक अटवी देखी, एक बहुत घनघोर जंगल देखा। वहां पर एक 52 हाथ प्रमाण विशाल शिला थी, और वो शिला हिल रही थी, क्योंकि वो बच्चा जो सांस ले रहा था ना, उस बच्चे की सांस से शिला हिल रही थी। कल्पना तो करो जरा, एक कितना शक्तिशाली जन्म से वो बालक होगा। ऐसे कौन से पूर्व जन्म में उसने पुण्य किए होंगे कि 6 दिन के बालक के ऊपर इतनी लंबी चौड़ी शिला पटक दी गई हो और उसे पैरों से दबा दिया गया हो, उसके बाद भी बच्चे की सांस चल रही हो, और उस बच्चे के प्रभाव से विमान रुक गया हो। देखना जरा बंधु, ये जैन दर्शन के सिद्धांतों को समझने का प्रयास करो, जैन दर्शन की महिमा को समझने का प्रयास करो। और वह राजा काल संबर वहां पर देखता है कि एक शिशु के श्वास से
कि वायु से ये शिला कंपित हो रही है। इतनी विशाल शिला को इस प्रकार दोलायमान देखकर राजा काल संभव को बड़ी महता आश्चर्य हुआ, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है। और वह उस शिला के पास गया और असमंजस में पड़ गया कि इस शिला में क्या कोई जादू है, ये शिला क्यों हिल रही है। उसने फिर निर्णय लिया कि वस्तुस्थिति क्या है, इसको जानना चाहिए। उसने कभी इतनी विशाल शिला को डोलते हुए नहीं देखा था। फिर भी कौतूहल बस उसने अपने समस्त बल द्वारा विद्या से उस शिला को उठाया, क्योंकि उसके पास तो विद्याएं थी। जैसे रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, जड़ से उखाड़ दिया था, मगर बाली मुनि ने अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। तो विद्याधरों में बड़ी ताकत होती है। उसने शिला को उठाया और शिला के हटने पर राजा काल संभव ने देखा कि उस शिला के नीचे एक सुंदर सुकुमार शिशु मुस्कुराता हुआ और अत्यंत चंचलता से उसके घुंघराले बाल और हाथ पांव भी मचल रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे साइकिल चलाते हैं ना, हाथ पैर चलाते रहते हैं। ऐसा देखकर, और उसकी मुट्ठियां बंधी हुई थी, नेत्र की आभा पद्म पुष्प के समान थी। उसकी आंखें इतनी सुंदर थी कि जैसे पद्म का पुष्प होता है, पद्म का फूल होता है, इतनी सुंदर थी। अब उसके शरीर की कांति एवं मुख की सुंदरता पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रही थी, चंद्रमा को भी लज्जित कर रही थी। उसकी कोमल कोमल भुजाएं शुभ लक्षणों से युक्त थी। पूर्व भाव में संचित पुण्य को प्रकट करने वाली, शत्रु दल को परास्त करने वाली मनोहर एवं सर्वगुण संपन्न शिशु को राजा काल संभव ने देखा। इतना छोटा सा बच्चा, उसके शुभ लक्षण देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। उसने उसे अपने आंचल में उठा लिया एवं विचार किया कि अवश्य कोई उच्च कुल का उत्पन्न होने वाला बालक है। ये जरूर कोई भाग्यशाली शिशु प्रतीत होता है। कुछ विचार करने के उपरांत काल संबंध ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, मुझे तो अब तक कोई संतान नहीं हुई। उस काल संबंध की कनक लता के यहां पर कोई संतान नहीं थी, न बेटी थी न बेटा था, कोई भी नहीं था। तो मेरा मन तो कहता है कि पुत्र उत्कृष्ट लालसा भी है, पुत्र उच्च कोटि का है, गुणवान है। क्यों ना हम अपना सौभाग्य समझ करके इस सर्वगुण संपन्न पुत्र को प्राप्त हुआ माने, और सारी दुनिया में हम घोषित कर देंगे कि रानी को गूढ़ गर्भ था, और हम जब वन कीड़ा के लिए गए तो वहां इसने इस बच्चे को जन्म दिया है। क्या पता किसी को। उसने अपने संकुचित कर लिया और राजा को घोर आश्चर्य हुआ। उसने जिज्ञासा हेतु प्रश्न किया, हे प्रिय, तुमने अपने कर संकुचित क्यों कर ली, अपने हाथों को तुमने संकुचित क्यों कर लिया। रानी के नेत्रों में आंसू धारा उमड़ पड़ी। उसका हृदय कष्ट से भर गया। उसने करबद्ध होकर निवेदन किया, हे प्राणनाथ, जब आप जिज्ञासा करते हैं तो मैं आपसे कहती हूं कि अन्य रानियों से आपके 500 पुत्र हैं। इन्हें और जो उसकी रानियां थी उनके 500 पुत्र थे, मगर इस कनक लता के कोई पुत्र नहीं थे।
अभी थोड़ी मिलेगा तुम्हें देखने, वो कहां जावे, देखने जावे? अरे मैं समझा उस बच्चे को देखने जावे, क्या पता जोश आ जाए कि भाई ऐसा बलशाली बालक मैं भी तो देखूं, कहां है? अशोकनगर में भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये तो ऐसे बलशाली चतुर्थ काल में ही पैदा होते हैं। खली मली तो उसके लिए बाएं हाथ के खेल थे, कोई काम नहीं करते, इतना बलशाली वह बालक। तो निवेदन किया कि हे प्राण वल्लभे, तूने अपने हाथों को संकुचित क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि महाराज, आपकी अन्य रानियों के तो 500 पुत्र हैं, यदि यह शिशु उनका दास होकर रहेगा क्या? मुझे घोर मानसिक कष्ट होगा अगर इसे अपन ले चलेंगे और ये 500 पुत्रों ने अगर इसे अपना नौकर बना लिया। ये तो बेचारा अभी छोटा है, बड़ा होगा वो तो और बड़े हो जाएंगे जो 500 हैं, तो मुझे इसका अपमान सहन नहीं होगा। मैं अपने जीवन को निष्फल समझने लगूंगी। यदि मैंने पूर्व जन्म में पुण्य संचय किया होता तो आज मेरी ही कोख से कोई ना कोई संतान तो होती। हाय, मैं तो बड़ी दुर्भागन हूं, अभागन हूं। ऐसी स्थिति में किसी अन्य का पुत्र लेकर मैं कैसे सुखी हो सकती हूं? ऐसा कृत्य दुखदाई ही होगा। इतना कहकर रानी फूट फूट करके रोने लगी। महिलाओं की आंखों में तो समुद्र ही होता है, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं और टप टप टप, और इन्हीं आंसुओं से ये सबको प्रभावित कर लेते। जितने मूर्खानंद होते हैं वो सब इनसे प्रभावित हो जाते, और जो समझदार होते हैं वो कहते नाटक मत कर, जो रोने का पाखंड मत कर। है ना सही बात? मगर रोते तो हैं। और अगर जिसकी जन्म तारीख 20 हो, जिसकी जन्म तारीख 2 हो, जिसकी जन्म तारीख 13 हो, जिसकी जन्म तारीख 31 हो, जिसकी जन्म तारीख 4 हो, 29 हो, ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी रोते हैं, बहुत जल्दी रोते हैं। अब प्रैक्टिकल कर लेना। 11 हो, जिसकी 11 तारीख हो, 29 तारीख हो, और इनसे कुछ कहो, हाँ ठीक है, ठीक है, भले करें या ना करें, ना तो करेंगे नहीं, और कह देंगे हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ऐसे लोग होते हैं। तो ये रानी फूट फूट करके रोने लगी। आप देखो ना, जब कोई मर जाता है किसी के यहां और महीनों हो गए मरने की बात, और जब कोई बैठने आता है, पुरुषों को रोना नहीं आता, वहीं पुरुष भी बैठे हैं और वहीं उन बच्चों की मम्मी बैठी है, और जैसे बच्चों ने कहा मम्मी मम्मी, हाँ मामा अरे मामा है, अरे कहाँ भी जूतों उतारे नीचे। अब बस वो बैठ गए, और जैसे ही मामा अंदर पहुंचे, अरे भैया 2 महीने हुए तेरे पति को मरे हुए, और वो भाई तेरा आया और तूने आते ही साथ रोना। अभी तो अच्छी बातें कर रही थी, टीवी देख रही थी, सब कुछ कर रही थी, और तूने ये पाखंड क्यों? घूंघट ऐसे खींचेगी पहले, बिना घूंघट में नहीं रोएगी, पहले खींचेगी और फिर करेगी, क्योंकि अब घूंघट उगाड़ के तो कोई देखेगा नहीं। और ऐसी कीक मारेगी कि अड़ोस पड़ोस के लोग सब सुनेंगे, क्या हो गया, क्या हो गया? अड़ोस पड़ोस के, मारो भैया, आओ भाई, बहुत दिनों में आया। अब जीजी मत रो, हो गया ठीक है, कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बताना। अच्छी बात है, तू कब आया था, कब चला था घर से? अब देखना टोन पकड़ना तुम मेरी, कब चला था? मैं तो आ गया था, बाजार में काम था, तो बाजार से काम वाम कर करके और मैं सामान तो सब भेज दिया। अब मैंने सोचा कि आपसे मिलके चले। खाना खाएगा कि खा लिया? नहीं, मैं बाजार में कचौरी समोसे खा लिए, मैं तो मैं घर ही पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं, तू क्या तो बना दो, अब मैंने दे मैं खा लूंगा। और वो चला गया, रो भी लिया, हंस भी लिया, सब हो गया, 5 मिनट में सब कुछ हो। ऐसी कला, तो ऐसी ये फूट फूट करके अश्रुपात करने वाली कनकमाला यूं विलाप करते हुए राजा की ओर हार्दिक क्लेश होने लगा।
राजा को भी बड़ा दुख होने लगा। उसने कहा, हे देवी, इस प्रकार संताप करने से क्या लाभ, बल्कि इससे शरीर क्रश और हो जाएगा। रोने से शरीर कमजोर होता है, ध्यान रखना। अंदर का विल पावर कमजोर होता है, ध्यान रखना। इसलिए रोना छोटी छोटी बातों में कोरोना भी ला सकता है, इसलिए रोना नहीं, हंसना, प्रसन्न रहो। रोने से क्या फायदा? रोने वाले की इज्जत कम होती चली जाती, थोड़ा वो तो जगह जगह में होती है, रोने दे, सब ऐसे धुतकारने लगते हैं उसको। इसलिए जो बच्चे रोते हैं जल्दी, उनके लिए मैं बताता हूं, उनके कमरे में बाहुबली भगवान की फोटो लगाना चाहिए जहां वो बच्चे सोते हैं, या फिर चट्टानों की फोटो, एक 12x18 का एक कैलेंडर ऐसा मिल जाए जिसमें चट्टान ही चट्टान बनी हो, जिसमें पानी और घास ना हो, और वो लगाना चाहिए जब ये कमरे में प्रवेश करें या बाहर निकलें, और जब भी प्रवेश करें, सो के उठें, तो इन्हें वो फोटो दिखना चाहिए। उससे इनके अंदर बोल्डनेस आएगी, मजबूती आएगी, और ये छोटी छोटी बातों में इनका रोना कम हो जाएगा। पूर्णता तो खत्म नहीं होगा, मगर कम जरूर हो जाएगा, क्योंकि इनकी जन्म तारीख का प्रभाव है, तो उससे तो ये रोएंगे ही रोएंगे। तो ऐसे वह राजा भी बड़ा, उसके हृदय में संक्लेश हुआ। उसने कहा कि हे देवी, इस प्रकार से शरीर क्रश हो जाएगा, कमल बद मुख की शोभा जाती रहेगी, और ये तुम्हारी सुंदरता जाती रहेगी। मैं तत्काल इस शिशु को युवराज पद प्रदान करूंगा, तू चिंता मत कर, इसे ले चलते हैं और इसे हम युवराज पद से विभूषित कर देंगे। इतना कहकर राजा काल संबंध ने अपनी मुख पान के तांबूल से शिशु का राज्य तिलक कर दिया। देखो जब मुंह में जो पान खा रहा था राजा, उसका रस निकाल करके उसका तिलक कर दिया। अरे मिट्टी से ही कर देता पंडेसरा, अब झूठे पान से किया तो अब शकुन तो हो नहीं, मांगलिक कार्य झूठे से कैसे कर दिया। अब उसने मुख पान के तांबूल से शिशु का राज तिलक कर दिया एवं बोला, हे पुत्र, मैंने सदैव के लिए तुझे युवराज पद प्रदान कर दिया है। अब मेरे राज्य का अधिपति मैं हूं अथवा तू, अन्य कोई भी कदापि नहीं होगा, क्योंकि और रानियों के जो 500 पुत्र थे। तत्पश्चात राजा ने शिशु को कनकमाला के आंचल में दे दिया। रानी ने प्रसन्नता पूर्वक उसे ग्रहण करते हुए आशीर्वाद दिया और शिशु के मस्तक पर हाथ रख करके बोली, हे पुत्र, तू चिरजीवी हो, तुझसे माता पिता को सुख मिले। कनकमाला बारंबार उस अबोध शिशु का चुंबन करने लगी। विद्याधर काल संबर एवं विद्याधरी कनकमाला दोनों ने विमान पर पहुंचकर अपने नगर मेघकूट के लिए प्रस्थान किया। नगर में आगमन पर जनता एवं मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। राजा की आज्ञा के अनुसार उत्सव संपन्न हुआ एवं समारोह पूर्वक राजा का नगर में प्रवेश हुआ। राजमहल में जाकर राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर के कहा, हे मंत्रीगण, मैं जब एक आश्चर्यजनक घटना का वर्णन कर रहा हूं। किसी को यह ज्ञात नहीं था कि मेरी रानी कनकमाला गर्भवती है। नारियों के गूढ़ गर्भ भी होता है। राजा के संग अपनी सहमति प्रकट करते हुए मंत्रियों ने कहा, राजा, ऐसा मैंने कई बार सुन के आया, सुना है, और वैदिक शास्त्रों में भी आदि में गूढ़ गर्भ का उल्लेख है। यानी आयुर्वेदिक शास्त्र जो हैं उनमें भी आया है कि कभी कभी किसी महिलाओं के गर्भ रहता है, मगर उनका पेट में उभार नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि इनके गर्भ है। और ऐसी तो एक घटना अभी अजमेर में हुई 1994-95। उनकी शादी के 28 साल हो गए थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। बड़े दुखी थे, संपन्न बहुत थे, मगर संतान के विहीन जीवन में नारी ऐसे होती है जैसे बिना फूल की लता,
उसका जीवन कुछ बड़ा विचित्र होता है, अंदर से वो घुटती रहती है। और 6 महीने हो गए उस नारी को, और उसे महसूस नहीं है कि उनके गर्भ में कोई संतान है। उल्टियां होने लगी, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर भी नहीं समझ पाया। और कुछ समय व्यतीत हो गया। फिर एक दिन एक डॉक्टर ने कहा कि आप सोनोग्राफी कराइए। जब उन्होंने सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि तुम तो 6 महीने से मां बन चुके हो। उनके परिवार का आश्चर्य का ठिकाना न रहा, और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, फिर उसके बाद एक पुत्री को जन्म दिया 28 साल के बाद। तुम तो 2 साल के बाद हमारी ये डुकरिए बेचारी सासू को चीत खाएं, कहीं भाई है कछु? नहीं भाई 3 साल हो गए, कुछ नहीं है भाई। मानो ही कोनो छोरा, मैंने कहा था उसे कर ले, उसे करी नहीं, उसे करी 3 साल। ये न जले में और मिर्ची नमक डाले। 2-4 साल बाद, फिर 2-3 महीने बाद है भाई, नहीं भाई कुछ नहीं। अब बहुत दीनता दिखाए बस सासू, और घर जाकर के और बड़बड़ाए, वो बहू की तो प्राण ले ले। कैसे मुंह दिखाऊं, मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। मंदिरों में सारी महिलाएं मुझसे टोकती रहती हैं। 5 साल हो गए और अभी तक कोई संतान भी नहीं है। जैसे किसी के हाथ में हो खिलौना, हो कहीं से तोड़ करके ले आओ। ये सब पुण्य पाप का खेल होता है। अरे बड़ी बड़ी रानियों के नहीं है, तू कहां की चिंता कर रही है? सुकमाल की 32 रानियां थी, उनके पिता की भी 32 रानियां थी, तो उनकी भी संतानें नहीं थी। बड़ी मुश्किल में एक जामवती है, कुछ ऐसा था, उसकी संतान हुई थी। हमने पहले दिया था प्रवचन। तो ये तो सब पूर्व जन्म के पुण्य पाप का खेल है। और इस रानी ने, कनकलता ने घोषित कर दिया कि गूढ़ गर्भ है, और मंत्रियों ने भी घोषणा कर दी कि आयुर्वेदिक शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है कि गूढ़ गर्भ रहता है। मेरी रानी कनकलता को गूढ़ गर्भ था, और संयोग से उसने वन के बगीचे में, उद्यान में इस बच्चे को जन्म दिया। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, अतएव रानी के लिए शीघ्र प्रसूति गृह की व्यवस्था कराई जाए। सूतिका को बुलाया जाए, यानी दाही को बुलाया जाए, प्रसूति कार्य करने के लिए आदेश दो। मंत्रियों ने चारों चतुर्धाय को बुलाया एवं प्रसूति कार्य आरंभ करवा दिया गया। राजा ने यह भी आज्ञा दी कि नगर में तोरण, ध्वज, पताका आदि सर्वत्र सुजतित कर दिया जाए। पूरा नगर दुल्हन से सजा दिया जाए। जिन मंदिरों में उत्सव संपन्न हो, याचकों को मनवांछित दान दिया जाए, तथा कारागार के समस्त बंदी को मुक्त कर दिया जाए। देखो, जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती थी तो राजा लोग क्या क्या करते थे। बंदियों को छोड़ देते थे, पक्षियों को छोड़ देते थे, याचकों को दान देते थे, मंदिरों में बड़े बड़े उत्सव कराते थे, तीर्थ वंदना कराते थे, अनेक अनेक प्रकार के। और राज चिन्हों के अतिरिक्त राजकोष की समस्त वस्तुएं दान में दे दी गई। इन्हें पूरा भंडारा खोल दिया गया बेटे के उत्सव में। केवल राज्य की जो मुद्राएं थी, राज की जो चिन्ह था, राज का सिंहासन था, राज का छत्र था, उनको बचा करके वो सब लुटा दो। राजा तो संपूर्ण धन लुटा दे और बनिया 1 पैसे की चिल्लर लुटा दे। कंजूस खोपड़ी तो क्या किसी को बताओ ही नहीं कि बच्चे का जन्म हुआ है, नहीं तो अभी लड्डू रखने जाना पड़ेगा। कंजूस छुपाता है और पुण्य आत्मा उजागर करता है। ये बड़ा मांगलिक है। आदि पुराण में इसका बहुत सुंदर वर्णन दिया गया है। इसलिए मैं तो सब बहुओं से कहता हूं कि आदि पुराण जरूर पढ़ना चाहिए अपने जीवन में। पूरा प्रकृति का, भूगोल का सारा वर्णन उसमें भरा पड़ा है। भोग भूमि का वर्णन पड़ा हुआ है, सारा वर्णन उसमें है। और गर्भ से, जन्म से लेकर मोक्ष तक की 53 क्रियाएं बड़े सुंदर ढंग से
जब गर्भवती होती है बहू तो पहले महीने क्या करना, दूसरे महीने क्या करना, तीसरे महीने क्या करना, सब वर्णन दिया है आदि पुराण के अंदर। मगर उस बड़ा देख करके हमारी ये बेटियां बहुएं पढ़ती नहीं, इतना बड़ा पढ़ेंगे महाराज। अरे आधा तो संस्कृत में निकल गया, आधा ही तो है हिंदी में। अगर 650 पेज मान के चलो, आगे की प्रस्तावना भी अगर मिला लो, 60-65 पेज की प्रस्तावना है, 500-550 पेज वो है, तो 600-125 होते हैं, 700 होते होंगे, तो आधे तो वो निकल गए। मुश्किल से 400 पेज बचते हैं, खूब आराम से पढ़ा जा सकता है। आधा घंटा भी अगर रोज नियम से पढ़े कोई, और आधा घंटे में 5 पेज भी पढ़े, बहुत कम बता रहा हूं 5 पेज, आधा घंटे में तो मैं 15 पेज पढ़ लेता हूं, और आधा घंटा में 5 पेज पढ़े तो उसे मुश्किल से 6 महीने लगेंगे, और 8 महीने में दोनों, 9 महीने में दोनों भाग पढ़ सकता है। उससे बहुत ज्ञान होगा, उसे बहुत ज्ञान की प्राप्ति होगी, पढ़ना ही चाहिए। पद्म पुराण मैंने इसी बिजौलिया में 6.5 दिन में पढ़े थे, 3 बार, 6.5 दिन में। जब 2000 में आया था, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ता था। उस समय प्रवचन भी करना, क्लास भी पढ़ना और क्लास भी लेना, शिविर भी चला था उस समय। फिर भी 6.5 दिन में 700 पेज पढ़े थे। और गर्मी का समय, गर्मी में वैसे ही आंखें भारी हो जाती है, मुंह सूख जाता है, फिर भी पढ़े। फिर अभी 20 दिन में पढ़ लिया पद्म पुराण, तीनों भाग। पढ़ने का एक नशा अगर आ जाए आदमी को, तो सब काम करते हुए पढ़ने का समय निकाल सकता है। और वह नगर को दुल्हन सा सजा दिया, वस्तुएं भेंट में देने लगे, राजकोष की समस्त दान देने लगे। राजा के आदेश से मंत्रियों ने विराट महोत्सव का आयोजन किया। ध्वजा, तोरण आदि नगर को बड़ा श्रृंगारित किया। गुणी जनों को सम्मानित किया गया, कुटुंबियों को आदर किया गया। यहां तक कि नगर के निवासियों के समस्त कष्ट निवारण हेतु समस्त आवश्यक चीजों को उन्हें भेंट किया गया। लेने जाना क्या, वो भेंट हो गई ना वहां पे, तू लेने जा रहा, ये तो बच्चे को देखने जा रहा था, तू लेने ही चले गया। जा तेरी मर्जी भाई, अब क्या मिल जाए तुझे, तेरी किस्मत। और मैं क्या करूं, ऐसे प्रसंग में जब मैं बोलता हूं, जब कोई उठता है तो मैं तो छोड़ूंगा उसमें, जिसमें कोई सोने वाला भी जाग जाए। और वह कुटुंबी जनों का भी आदर सम्मान किया गया। नगर वासियों के कष्ट निवारण हेतु आवश्यक राजकीय व्यवस्था भी की गई। सब लोग आनंद मनाने लगे। हे सत्पुरुषों, पुण्य की महिमा की ओर जो दृष्टि डालो, पुण्यात्माओं के लिए सब सामग्री सुलभ हो जाती है। पुण्यात्माओं के लिए कोई चीज की कमी नहीं होती जीवन में। जहां पुण्य है वहां सब कुछ है, और जहां पुण्य नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। और ऐसा सब लोग आनंद से, पुण्यात्माओं के लिए सब सामग्री सुलभ हो जाती है। सारे नगर में उत्सव संपन्न हो रहा था। 7वें दिन शिशु के नामांकरण की कुटुंबी जन ने एकत्रित हुए। उन्होंने उसका नाम प्रद्युम्न कुमार, यानी शत्रुओं का दमन करने वाला रखा। उसका दूसरा नाम परानुदमित, यानी प्रद्युम्न कुमार, शत्रुओं का दमन करने वाला नाम रखा गया। प्रद्युम्न कुमार की आयु वृद्धि के साथ राजा काल संबर के कुटुंबी जनों तथा सर्वसाधारण सारी जनता संतोष को प्राप्त हुई। राजा की समृद्धि भी वृद्धि को प्राप्त होने लगी। राज दरबार में भी धन दौलत वैभव बढ़ने लगा। आसपास के राजाओं में राजा का प्रभाव फैलने लगा। उसी समय किसी ने प्रश्न कर दिया कि बांझ को भी कभी पुत्र होता है क्या? तब यह बालक कैसे उत्पन्न हुआ?
यह किसी सुनसान वन में रानी को मिला होगा, न जाने किसका पुत्र है। क्योंकि चतुर्थ काल में भी ऐसे चुगलखोर और बेईमान व्यक्ति थे, ईर्ष्यालु व्यक्ति थे। अभी है तो घबराने की कोई बात नहीं है, जब चतुर्थ काल में भी थे तो अभी कोई अपन को कितना भी छेड़े, अपन उनसे डरो मत। सच्चा नहीं डरता जमाने से। अपने आप में दृढ़ रहो, बस सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तो भी वो अपना बाल बांका नहीं कर सकती। मैं तो बिंदास रहता हूं, मेरे भी बहुत सारे विरोधी हैं, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे महाराज के भी बहुत सारे विरोधी हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब ये घोषणा होने लगी कि बालक कैसे उत्पन्न हुआ, बांझ को तो कभी बच्चा होता ही नहीं। जिसकी संकावत योनि होती है उसमें गर्भ नहीं ठहरता। हमारे जीव कांड के अंदर तत्वासूत में भी आया कि 3 प्रकार की योनि होती है। एक क्रूर कर्म जिसमें तीर्थंकर चक्रवर्ती महापुरुष पैदा होते हैं, और एक वंशावर्त योनि होती है जिसमें सामान्य लोग पैदा होते हैं, और संकावर्त योनि में गर्भ ठहरता नहीं। पूज्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने भी अपने जीव कांड कर्मकांड के अंदर ये बात कही। तत्वासूत में भी टीकाकारों ने, मूलाचार में भी ये बात आई है। तो किसी ने यह हल्ला उड़ा दिया कि ये बालक किसका है, अन्य का है, इससे तुम्हें क्या प्रयोजन है, राजा का आचरण आदर्श होता है। ये बालक कैसे उत्पन्न हुआ, ये बालक जरूर किसी अन्य का है। तो किसी ने कहा तुम्हें इससे क्या प्रयोजन है, राजा का आचरण आदर्श होता है, मुझे तो यह बालक पुण्यहीन प्रतीत होता है। किसी ने कहा यदि ऐसा होता तो जन्म के अवसर पर ऐसा महोत्सव क्यों मनाया जाता। जीवन की सारी सुख संपदा पुण्य संचय से ही प्राप्त होती है। सत्पुरुषों को चाहिए कि वे सदा काल पुण्य संचय करते रहें। पुण्य के प्रताप से पदन कुमार केवल कनक माला का ही नहीं वरन काल संवर की समस्त रानियों का प्रिय पात्र बन गया। सारी रानियां उससे प्रेम करने लगी। सर्वसाधारण नारी वर्ग तो उसे प्राणों से भी बढ़कर चाहती थी, और जो जनता थी और जो नारियां थी उसे वो बहुत प्राणों से भी ज्यादा उसे चाहती थी। यदि पूर्व जन्म के बैर से दैत्य ने उसके साथ अन्याय किया था तो यहां उसे कनकमाला का आंचल एवं राज परिवार में पालन का सुख प्राप्त हुआ। इसका पुण्य संचय के अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण नहीं है। जिसको जितने भी सुख मिल रहे हैं सब पुण्य से। अतएव भव्य जीवों को सदा परोपकार में प्रवृत्त करने वाले जैन धर्म को ही धारण करना चाहिए। जो भव्य जीव है उन्हें अपने जीवन में इस पवित्र जैन धर्म की ही आराधना करना चाहिए। अन्य किसी रागी देशी अन्य स्थानों पर जैन भगवान के मंदिर के अलावा कहीं मस्तक नहीं झुकाना चाहिए। ऐसे जैन दर्शन को धारण करके धर्म से समस्त सुख अनायास ही प्राप्त होते हैं। धर्म से परोपकार की प्रवृत्ति बढ़ती है। धर्म गुरु होता है, उससे स्वर्ग मोक्ष आदि मनोवांछित सुख प्राप्त होते हैं। धर्म से सदा स्वच्छ निर्मल कीर्ति फैलती है। सत्पुरुषों का सदा जैन धर्म की उपासना में लीन रहना उनके लिए एक अंग बन जाता है। मुनिजन की तरह जैन धर्म की अर्चना उपासना संपूर्ण श्रावक श्राविकाओं को अपने जीवन में करना चाहिए। विश्व की गति बड़ी विचित्र है, कहीं सुख है तो कहीं दुख है। इस काल संवर के राजमहल में पद्मन कुमार अपनी बाल सुलभ चपलता से माता पिता को देवों के समान आनंद प्रदान करने लगा। एवं उधर द्वारिका में पुत्र के वियोग में रुक्मणी की अवस्था उसे सुनकर आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। सारी द्वारका में तहलका मच गया कि इतनी पहरेदारी होने के बावजूद बालक का अपहरण किसने कर लिया।
कौन ले गया? सारी दासियां, 1000 दासियां महल में रह रही हैं। बड़े बड़े सुवर्ण योद्धा वहां पहरा दे रहे हैं। उसके बाद भी बालक का अपहरण हो गया। बड़ा दुख का वातावरण बना हुआ है। इधर काल संभव के राजमहल में प्रद्युम्न कुमार की अलग लीला चल रही है। कहीं धूप तो कहीं छांव, कहीं दुख तो कहीं सुख। ये जीवन में चलते रहते हैं। इनका विस्तार से हम पहले बहुत वर्णन कर चुके हैं। और ऐसा माता पिता को आनंद देने वाला वह बालक, मगर द्वारका में पुत्र वियोग के कारण रुक्मणी की अवस्था बड़ी दयनीय हो रही है। रात्रि में जब रुक्मणी की निद्रा भंग हुई तो उसने देखा कि शिशु का पता ही नहीं है। शिशु कहां गया? वह घबरा कर इधर उधर देखने लगी। उसने सेवकों से पूछा कि शीघ्र बतलाओ, मेरा सर्वगुण संपन्न प्राण प्रिय पुत्र कहां गया? वह विचार करने लगी, यह कोई देवकृत माया है अथवा कोई इंद्रजाल का तमाशा है। मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूं, मेरी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई है, या कोई दुष्ट दैत्य से चुरा कर तो नहीं ले गया है। संभवतः उससे पूर्व जन्म का कोई बैरी हो, किसी दास दासी के अंक में कीड़ा भी संभव है। कोई दासी उठा करके ना ले गई हो उसे खिलाने के लिए। संभव है कोई सेवक उसे खिलाने के लिए ले गया हो। ऐसे अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उसके जीवन में उत्पन्न होने लगे। रुक्मणी के चित्त में हिलोरें आने लगी। वह भ्रमित होकर के कोई निर्णय न ले सकी। वह अपने जीवन को निस्सार समझकर पछाड़ खा करके राजमहल के आंगन में गिर गई। किंतु तत्काल ही सेवकों ने चंदन आदि का लेप शीतोपचार कर उसे सचेत किया। सचेत होते ही उसका विलाप अत्यधिक तीव्र हो गया। रुक्मणी का विलाप सुनकर के उसके सेवक भी रोदन करने लगे। वह कहने लगी, हाय मेरा चंद्रमुखी पुत्र कहां चला गया? घुंघराले केस, पैनी नासिका एवं सुंदर आकृति वाला मेरा लाल तू कहां पर? तू कामदेव सादृश मनोज्ञ है, शंख ध्वनि के सादृश मनोहर तेरा कंठ स्वर है। तू कहां लोक को प्राप्त हो गया? इस प्रकार हाहाकार करती हुई रुक्मणी विलाप करती रही। उसके साथ शोकाभिभूत होकर शेष वनवास में करुणा क्रदन होने लगा। सारी वालियां रोने लगी अपने अपने महल में। यह दुखदायी समाचार सुनकर नगर निवासी भी विलाप करने लगे। यदि वंशियों को यह सूचना मिली, उनकी अश्रुधारा उनके आंखों से बहने लगी। इस असंभव घटना एवं दुखदायी कोलाहल को देखकर श्री कृष्ण की भी निद्रा टूट गई। उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी, तत्काल ज्ञात करो कि रात्रि में तृतीय पहर में वनिवास में कैसा कोलाहल एवं हाहाकार हो रहा है। पता करो कि अभी तो 2-2:30 बजे हैं और अभी कोलाहल कैसा होगा। वह घटना ज्ञात करके राजा के समीप लौटते हैं और करबद्ध होकर निवेदन करते हैं कि हे नाथ, मेरा हृदय टूक टूक हो रहा है। कारण यह है किसी दुष्ट ने रानी रुक्मणी के शिशु का अपहरण कर लिया है। ऐसा कठोर संवाद सुनते ही श्री कृष्ण मूर्छित हो गए। देखो, मोह की इतना शक्तिशाली नारायण भी अपने पुत्र के अपहरण की सूचना सुनते ही मूर्छित हो गया। जिस प्रकार कोई वज्रपात से विशाल काय बट वृक्ष धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार ऐसी घटना का समाचार सुनकर के कृष्ण भी मूर्छित हो गए और उनके भीषण आघात लगा और पछाड़ खाकर के पृथ्वी पर जाकर के गिर गए। सेवकों ने, नौकर चाकरों ने उनका शीतोपचार किया। कुछ काल के उपरांत उनकी मूर्छा दूर हुई।
वे करुणा विलाप करने लगे। उन्हें शोकाकुल देखकर बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा, उनके सेवक चिंतातुर हो गए और वो भी करुण विलाप करने लगे। श्री कृष्ण की कारुणिक अवस्था देखकर वे शोक के अभिभूत होकर कहने लगे, हे पुत्र, मुझे त्याग कर तू कहां चला गया? तेरे बिना मेरे जीवन का सब मूल्य ही क्या है? धन्य दान दासी दास, ये घोड़े हाथी समस्त वैभव संपदा, ये साम्राज्य जब तेरे अभाव में मुझे सूना लगता है तो तेरे बिना दीन एवं दुखी हो गया हूं। तो इस पुण्यहीन पिता को छोड़कर कहां चला गया? हाँ, यदुवंशु का शूर्य, तेरी मनोहर देव दृष्टि एवं मधुर स्वर मेरे लिए अत्यंत मनोहारी थे। हे वत्स, तू बड़ा ही भाग्यशाली था, तू सबका प्रिय था। तेरे वियोग में समस्त द्वारका निर्जन हो गई है, जैसे द्वारका में कोई जनता ही ना हो, निर्जन हो गई है। श्री कृष्ण का प्रलाप उग्रतर होता गया और जोर जोर से रोने लगे। उनके संग कुटुंबी जन भी रुदन करने लगे। ऐसे ही मर्म वेदी चीत्कार करते हुए श्री कृष्ण रुक्मणी के महल की ओर चले। मार्ग में उन्होंने सृष्टिकर्ता विधाता को उलाय न दिया। हे विधाता, तू क्यों ऐसी सृष्टि की रचना करता है जिसे हरण करने में तुझे रंच मात्र भी कष्ट नहीं होता? ऐसे ही अनेक प्रकार के प्रलाप करते हुए वो वनवास में प्रवेश करते हैं। इन्हें बड़े बड़े राजा महाराजा भी इस मोह में ऐसे गाफिल हो जाते हैं कि वो सृष्टि के कर्ता मानने लगे कि सृष्टि का कोई कर्ता है, और उसे भी धिक्कारने लगे कि तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ऐसा किस कारण से किया, कौन से कर्म के उदय से किया। अनेक अनेक प्रश्न कृष्ण उठा रहे हैं। और उस अर्धरात्रि में रोते चीखते चिल्लाते रुक्मणी के महल की ओर बढ़ते हैं। आपका समय हुआ। हम समझें, अगर कोई कभी दुख हमें आए तो ये मत समझा करो कि दुख हमें ही अकेला आया है। बड़े बड़े राजाओं को भी दुख आता है, बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धाओं के ऊपर भी दुख आता है। इसलिए इस दुख को सहन करने की ताकत रखा। ये तो इतना तो विवेक है अपन को कि जो भी दुख आया है वो हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का ही फल है। धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव फौरन 1 मिनट में अपने आप को संभालने का प्रयास करता है। ठीक है, कुछ क्षण के लिए रोता है, मगर जैसे ही संभलता है तो अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का फल जानकर अपने आप में संतोष रखता है और कहता है अगर उसकी होनहार अच्छी होगी, आयु कर्म शेष होगा, तो कहीं ना कहीं तो वो होगा, और आज नहीं तो कल, कभी न कभी मुझे प्राप्त होगा। ऐसी भावना धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव करता है। और मोह में गाफिल राजा महाराजा भी विलाप करते हैं, कृष्ण भी विलाप कर रहे हैं, रुक्मणी के महल की ओर पहुंच रहे हैं। आगे क्या होगा अपन सुनने का और समझने का प्रयास करेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी भावना, सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।
परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।